सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पाठ 3 जिसका नाम है चांद वाली अम्मा, इस विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। तो यहाँ पर चांद वाली अम्मा मतलब कि एक अम्मा है। कौन है? एक अम्मा है। तो उसके बारे में इस पाठ में दिया हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। अब बहुत समय पहले की बात थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, वह बहुत बूढ़ी थी और वह अकेली थी। उसके साथ कोई नहीं रहता था, उसका कोई अपना नहीं था। घर का कामकाज वह खुद करती थी, जैसे कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, बर्तन घसना। तो घर के सारे काम उसे अकेले ही करना पड़ता था। पर उसके साथ एक परेशानी थी, उसे एक परेशानी थी। देखो बच्चों, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये बूढ़ी अम्मा है जो सारे घर के काम अकेली कर रही है। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। मतलब कि बच्चों यहाँ पर क्या बताया है? अब उसकी क्या परेशानी थी? जब वह रोज सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती थी तब तक ठीक था। मतलब जब वह घर में झाड़ू लगाती थी तो उसे कोई भी परेशानी नहीं रहती थी, वो आराम से घर में झाड़ू लगाती थी। पर जब वो घर के बाहर आंगन में जाकर झाड़ू लगाने लगती और झाड़ू लगाने के लिए वह जैसे ही झुकती थी, तब अचानक क्या होता था? आसमान उसकी कमर से टकराता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। अब जब वह आसमान उसकी कमर से टकराता था तब वह उस आसमान को घूर कर देखती थी, मतलब बड़ी आंखों से गुस्से से देखती थी। और जैसे ही यह अम्मा उस आसमान को गुस्से से देखती, वैसे ही वह आसमान क्या हो जाता था? थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। जैसे ही बूढ़ी अम्मा फिर झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, फिर से आसमान वही हरकत करता था, उसके कमर से टकराता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। मतलब ये जो बूढ़ी अम्मा थी, इसे घर में कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ जब वह आंगन में झाड़ू लगाने जाती तभी उसे यह परेशानी सताती थी। तो ये एक दिन की बात नहीं थी, बार बार हर दिन यही क्रम चलते रहता। अम्मा जब भी झाड़ू लगाती, आसमान उसे तंग करने आ जाता। आगे क्या हुआ? एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब एक दिन की बात है, जब अम्मा पानी भरने के लिए कुएं के पास गई तो अम्मा का किसी दूसरे औरत के साथ झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने के बाद अम्मा बड़ी गुस्से में थी। अम्मा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और वह आंगन में झाड़ू लगाने लगी। अब आसमान ने हर बार की तरह जैसे रोज उसे तंग करता था, वैसे उस दिन भी अपनी आदतों के अनुसार अम्मा को तंग करने लगा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब जैसे ही आसमान उसकी आदत के अनुसार अम्मा की कमर को टकराया, वैसे ही अम्मा ने आव देखा न ताव, मतलब ना सोचा ना समझा। अम्मा ने क्या किया? उसके हाथ में जो झाड़ू था वो कसकर आसमान की ओर फेंक दिया।
आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब जैसे ही अम्मा ने झाड़ू मारा वैसे ही वह फिर हट गया। अब ये जो आसमान था ये अपनी आदत से मजबूर था, इसे वही आदत हो गई थी। जब जब अम्मा आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान क्या करता था, उसकी कमर से टकराता था। अब फिर उस दिन वही हुआ, जैसे ही अम्मा झुकी आसमान आया और कमर से टकराया। फिर अम्मा ने पूरी ताकत से उस आसमान पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़, मेरा झाड़ू छोड़, मेरे पास यह एक ही झाड़ू है। अब आसमान बड़ा शरारती था। अब रोज एक दो बार ऐसा ही हुआ। जैसे ही वह आसमान अम्मा की कमर को टकराता, अम्मा क्या करती, झाड़ू से उस पर वार करती। अब आसमान को एक शरारत सूझी। आसमान ने क्या किया, जैसे ही अम्मा ने उस पर झाड़ू से वार किया वैसे ही अम्मा के झाड़ू को इस आसमान ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर देखो छात्रों, यहाँ पर हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, ऊपर देखो जो झाड़ू का ऊपरी वाला हिस्सा है उसे किसने पकड़ा है, इस आसमान ने पकड़ा है। और नीचे वाला हिस्सा किसने पकड़ा है, तो इस बूढ़ी अम्मा ने पकड़ा है। अब दोनों ने दोनों छोर पकड़ लिए। ना आसमान झाड़ू छोड़ने को तैयार था, ना अम्मा झाड़ू छोड़ने को तैयार थी। दोनों में कसकर लड़ाई हुई। दोनों भी झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो अम्मा आसमान से कहने लगी कि यह मेरा झाड़ू है और मेरे पास ये एक ही झाड़ू है, इसे तू छोड़ दे। अब आगे क्या होता है, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अब अम्मा ने जब आसमान से कहा कि मेरे पास एक ही झाड़ू है, तू छोड़ दे, ये बोलने के बावजूद भी आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। अब ये जो बूढ़ी अम्मा थी ये कब तक उस झाड़ू को खींचती ना, आखिर में ये बूढ़ी अम्मा थक गई। पर आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, उसने झाड़ू को पकड़ के ही रखा था। अब झाड़ू के साथ अम्मा भी ऊपर उठने लगी। आसमान ने तो झाड़ू को पकड़ लिया था। अब जैसे जैसे झाड़ू ऊपर जाता वैसे वैसे अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब जैसे जैसे अम्मा ऊपर जाने लगी वैसे वैसे अम्मा चिल्लाने लगी, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। तो आसमान ने अम्मा के साथ और शरारत की। जैसे ही अम्मा चिल्लाई कि मुझे छोड़, वैसे ही आसमान ने उस अम्मा से कहा, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब इस झाड़ू के साथ मैं तुम्हें भी ऊपर आसमान में ले चलूंगा। अब तुम वहीं पर झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूँ। अब अम्मा तो चढ़ गई। अब अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि अम्मा अगर झाड़ू छोड़ देती तो वह नीचे गिर जाती, क्योंकि अम्मा बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी थी। और अगर अम्मा झाड़ू छोड़ देती तो वह नीचे गिरकर उसे चोट लग सकती थी। इसीलिए अम्मा ने डर के मारे झाड़ू को पकड़े रखा था। अब धीरे धीरे अम्मा कहाँ तक पहुँच गई थी?
चांद तक पहुंच गई थी। और जैसे ही वह चांद तक पहुंच गई, उसने चांद को देख लिया और चांद को देखने के बाद झट से अम्मा ने अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। देखो छात्रों, इस पिक्चर में हमें दिख रहा है ये चांद है और इस चांद पर ये जो अम्मा है ये बैठ गई है। ओके, उसके बाद भी उस अम्मा ने झाड़ू को नहीं छोड़ा। अम्मा झाड़ू को आखिर तक पकड़ी हुई थी। अब आसमान को फिर शरारत सूझी। आसमान फिर सोचने लगा कि अरे, ये अम्मा तो झाड़ू छोड़ने को ही तैयार नहीं है। अगर अब इसकी बार अब अगर चांद ने इस अम्मा की मदद की तो मैं हार जाऊंगा, मैं इसे यही रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। अब आसमान ने क्या सोचा कि अगर चांद उसकी मदद करेगा तो ये जो आसमान है ये हार जाएगा, तो क्यों ना मैं इसे ही यहीं पर रहने दूँ। तो ऐसा सोचकर आसमान ने क्या किया, झाड़ू को छोड़ दिया। अब अम्मा जो थी वो झाड़ू के साथ ही चांद पर चढ़ गई। अब चांद पर चढ़ने के बाद वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े वो चांद पर ही बैठी रही। आसमान चांद के ऊपर चला गया। तो उस दिन से आज तक ये जो बूढ़ी अम्मा है ये चांद पर ही बैठी है, क्योंकि वो वहाँ से हिल ही नहीं पाई। अब वो नीचे आए तो कैसे आए। तो इस कहानी में ये जो बूढ़ी अम्मा है जो नीचे ज़मीन पर थी, तो वो कहाँ पर पहुँच गई थी, उस चांद पर पहुँच गई थी। और वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो चांद से नीचे उतर ही नहीं पाई। आखिरकार आज तक वो बूढ़ी अम्मा कहाँ पर नज़र आती है हमें, उस चांद पर बैठी हुई ही नज़र आती है। तो इस तरह बच्चों हमने इस पाठ में चांद वाली अम्मा के बारे में पढ़ा। जो अम्मा नीचे ज़मीन पर काम करती थी, आज वो हमें कहाँ पर दिखी, आसमान में दिखी। तो इस तरीके से यह पाठ हमने यहाँ पर सीखा है और यही पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।